हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आप सबको आज की खूब मुबारक। मैं डॉक्टर अनीश चंदाराना, कार्डियोलॉजिस्ट वर्किंग एट सिम्स हॉस्पिटल, हाईली इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू ऑल रिगार्डिंग हार्ट डिजीज। हृदय की बीमारियां क्या है, हृदय का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रख सके, क्या खाए क्या पिए, इन बीमारियों से कैसे बचे, और यदि कोई हार्ट की बीमारी आ गई है तो उसका किस तरह से निदान करें और कैसे अच्छी से अच्छी सारवार ले, ये सब चर्चा करने के लिए इन संबंधित जो भी प्रश्न आपके दिमाग में है उन सब प्रश्नों को लेने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जब तक हमारे पास प्रश्न आते हैं, एक दो चीज मैं बताऊं। आप जानते हो और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तभी से उसका हार्ट धड़कना चालू हो जाता है। और आप जानते हो एक इंसान का हार्ट एक दिन में कितनी बार बीट या तो पंप करता है? 100 बार, 1000 बार, 10,000 बार नहीं, 1 लाख टाइम्स इन 24 आवर्स। हमारा दिल जो हमारे जन्म से पहले से काम करना शुरू करता है, एंड इट कीप्स वर्किंग टिल वी लीव, इट बीट्स 1 लाख टाइम्स ऑन अ डेली बेस। तो एक दिन में 1 लाख धड़कन। आप सोचो जिंदगी में कितनी धड़कन होती है, और इस हर धड़कन के साथ वो जोश है जिसकी वजह से हार्ट जो खून है उसको अपने शरीर के हर अंग में पहुंचाता है। जब हार्ट एक बीट करता है तो खून हमारे दिमाग से लेके पैर के अंतिम छोर तक पहुंचता है। तो हार्ट का ऐसा काम है, और इसलिए हार्ट को कहा गया है टायरलेस पंप, एक ऐसा पंप जो अथाक है, एक ऐसा पंप जो कभी नहीं थकता। और हम सब जानते हैं थका तो क्या होता है। आज हम ऐसे प्रश्नों के जवाब देंगे जिससे आपको जानकारी मिले कि यह पंप कैसे ना थके, और यदि पंप थक रहा है तो हमें कैसे जानकारी मिले और किस तरह से उसको फिर से ठीक कर सकते हैं। तो इन सब चर्चा आज हम करेंगे। मेरे साथ काफी दोस्त जुड़े हैं और वो क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। तो मिस्टर सुनील अग्रवाल है जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, मिस्टर किशोर गोजिया है, जिनल ठक्कर, इन सब ने ज्वाइन किया है और उनकी तरफ से प्रश्न भी आ रहे हैं। जब तक एक और प्रश्न आए मैं कुछ और बताऊं। हार्ट की बीमारी पिछले 20 साल में क्यों बढ़ी है? काफी लोग पूछते हैं कि तो हमारे पिताजी थे, हमारे दादा थे, हमारे परदादा थे, तभी तो हमने सुना नहीं था हार्ट अटैक है, तभी तो शुगर क्या है वो भी पता नहीं था, और कोलेस्ट्रॉल के जैसा शब्द तो शायद भारत देश में किसी ने सुना ही नहीं था। तो 20, 25, 30 साल पहले हमारा खान पान, रहन सहन बहुत सीधा सिंपल था, और हमारी जिंदगी के अंदर मेहनत बहुत थी। और एक सबसे बड़ी चीज जो 21वीं सदी में आज हम सबके साथ है वो तब नहीं थी, वो था स्ट्रेस। तो इन सब परिबलों की वजह से खान पान बदल गया, अशुद्ध हो गया, जंक फूड ज्यादा हो गया, तनाव बढ़ गया, श्रम का अभाव हो गया। इन सब तरह से, इन सब वजह से हार्ट की बीमारियां खूब बढ़ी है। आज कोई हमको पूछे कि विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहां हार्ट की बीमारी सबसे ज्यादा लोगों को है, अनफॉर्चुनेटली इट इज आवर मदरलैंड इंडिया। आज कोई हमें पूछे कि डायबिटीज की बीमारी सबसे ज्यादा कहां है, अनफॉर्चुनेटली इट इज इंडिया। सो वी इंडियंस are genetically quite prone for heart disease and diabetes, and in last 25-30 years we changed our lifestyle in very adverse way. So genetics खराब था और उसमें लाइफस्टाइल हमने बहुत खराब कर दी। जब दो मिल गए तो हार्ट डिजीज और डायबिटीज बहुत बढ़ गए, और इसीलिए अनफॉर्चुनेटली पूरे विश्व में इंडिया को हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज का कैपिटल माना जाता है। तो इतनी प्राथमिक समझौते के बाद मेरे सामने एक क्वेश्चन उपस्थित है कि आई एम ए पर्सन एजिंग 40 इयर्स, और मुझे कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से मैं जान सकूं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है। तो उसने पूछा है कि मुझे क्या होगा जब मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड के अंदर रही एक चर्बी का नाम है, और कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो हमें कोई सिम्टम्स, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा नहीं होती है। मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहेगा 15 साल, 20 साल, 25 साल, उसके बाद जाके वो कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जमेगा मेरी नस के अंदर, और मेरी नस का डायमीटर कम होगा। यदि वो हार्ट की नस होगी तो हार्ट की नस में ब्लॉक होगा तो मुझे हार्ट अटैक आएगा। यदि वो ब्रेन की नस होगी तो वहां ब्लॉक होगा तो स्ट्रोक होगा। यदि हाथ पैर की नस होगी तो हाथ पैर का काम कम रहेगा। तो जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हमें कोई सिम्टम्स, कोई तकलीफ नहीं होती है पहले 15, 20, 25 साल। तकलीफ तो बाद में होती है, मगर जब तकलीफ हो और तब आप जानो कि मेरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, उसका कोई मतलब नहीं। तो कोलेस्ट्रॉल हमें पहले जानना पड़ेगा जब वो ज्यादा है, जब हमें कोई वो पीड़ा और तकलीफ नहीं दे रहा है। और मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है कि नहीं वो जानने का एक ही तरीका है, और वो है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट जो होता है, इसके अंदर पूरा नाम है लिपिड प्रोफाइल। मुझे 10 घंटा भूखा रहना है, कुछ खाना पीना नहीं है, पानी पी सकते हो आप जरूर,
तो 10 घंटा भूखा रहे और उसके बाद आपका ब्लड लिया जाता है, उसके अंदर से लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट होता है। और लिपिड प्रोफाइल के अंदर उन सारी चर्बियों की जानकारी होती है जो हार्ट के लिए, स्वास्थ्य के लिए खराब है, और ऐसी एक चर्बी भी होती है जो हार्ट के लिए और स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, जिसको बोलते हैं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो लिपिड प्रोफाइल करने से ही हमें पता चलता है कि मेरा बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है और मेरा गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है। और भारत देश में मार्गदर्शिका है, देयर इज गाइडलाइन इन इंडिया दैट एवरीबॉडी हु इज एडल्ट आफ्टर द एज ऑफ 18 इयर्स मस्ट गेट हिज और हर लिपिड प्रोफाइल डन एट 1 to 3 years इंटरवल। आप 18 साल के हो गए हो तो आपका लिपिड प्रोफाइल हो जाना चाहिए, और कुछ कुछ लोगों में उससे पहले भी लिपिड प्रोफाइल करना जरूरी होता है। मान लो किसी के फैमिली में बहुत छोटी एज पे लोगों को हार्ट अटैक आता है, मान लो 35 साल पे किसी को हार्ट अटैक आया, तो इन सब फैमिली में जब बच्चा 8 या 10 साल का हो तभी भी उसका लिपिड प्रोफाइल करना चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही बड़ा खतरा है हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए। यदि उस खतरे को जाना जाए और उसको लाइफस्टाइल या मेडिसिन से ठीक किया जाए तो हम हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बच सकते हैं। There is a question by Miss Jinal Thakkar. My uncle is 50 years. He does not have any problem. His friend said that it's good to do angiography and see heart status. Should he undergo angiography? तो यहाँ प्रश्न ये पूछा गया है, एक 50 साल की व्यक्ति है जिसको और कोई बीमारी नहीं है, उसको ना तो बीपी है ना तो डायबिटीज है, कुछ भी नहीं है, बस वो बोलता है कि मुझे सिर्फ एंजियोग्राफी करके जानना है कि मेरा हार्ट कैसा है, तो ये करनी चाहिए कि नहीं। मेरी स्पष्ट सलाह है, ऐसे इंसान को सीधी एंजियोग्राफी करने की कोई जरूरत नहीं। एंजियोग्राफी का एक शोर बहुत है, देयर इज बिग नॉइज लेवल इन द मार्केट इन द वर्ल्ड दैट एंजियोग्राफी गिव्स लॉट ऑफ आइडियाज, इट्स राइट बट ओनली फॉर राइट पीपल। यदि आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल कुछ भी नहीं है तो आपको एंजियोग्राफी करने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, आप कुछ और टेस्ट करके जान सकते हैं कि आपके हार्ट की स्थिति कैसी है। तो एक तो है कार्डियोग्राम, दूसरा है इकोकार्डियोग्राफी यानी कि हार्ट की सोनोग्राफी। वो करने से हमें पता चलता है कि आपका हार्ट कितनी कार्य क्षमता से काम कर रहा है, हार्ट के वाल्व्स कैसे है, हार्ट का फंक्शन कैसा है। और एक और टेस्ट है जो आप कर सकते हो जिसको बोलते हैं स्ट्रेस टेस्ट। शायद आप में से कुछ लोगों ने करवाया भी होगा कि आपको अंडर सुपरवाइज कंडीशन एक ट्रैक पे चलाया जाता है, उस दरमियान आपकी धड़कन, आपका ब्लड प्रेशर, आपका कार्डियोग्राम सब निकाला जाता है और उससे पता चलता है कि वेदर योर हार्ट इज एबल टू परफॉर्म वेल अंडर द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस और नॉट। तो जब आपको तनाव दिया जाता है, शारीरिक तनाव, तभी आपका हार्ट स्वस्थ काम कर रहा है कि नहीं। तो हर ऐसा इंसान जिसको कोई सीरियस बीमारी नहीं है उसको आफ्टर द एज ऑफ 45 कार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राफी और स्ट्रेस टेस्ट करना चाहिए। हाँ, यदि इसमें कुछ गड़बड़ाती है तो जरूर डॉक्टर की सलाह से एंजियोग्राफी में आगे बढ़ सकते हैं, बाकी खामखा नहीं। एक और क्वेश्चन मुझे दिख रहा है जिसके अंदर पूछा है कि ब्लड प्रेशर आइडियली आदर्श कितना होना चाहिए। आदर्श ब्लड प्रेशर जब एडल्ट इंसान को आप लो 18 साल से ऊपर की उम्र का, तो ऊपर का ब्लड प्रेशर 120 से नीचे और नीचे का ब्लड प्रेशर 80 से नीचे होना चाहिए। तो आइडियल मार्क इज लेस देन 120 सिस्टोलिक एंड लेस देन 80 डायस्टोलिक। यदि मेरा ब्लड प्रेशर ऐसा है तो मैं बहुत स्वस्थ रहूंगा, मुझे हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने के चांस बहुत कम है। ब्लड प्रेशर को ट्रीट कब करना चाहिए? यदि आपका ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली ऊपर का 140 से ऊपर रह रहा है या तो नीचे का ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर रह रहा है, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर इफ इट इज मोर देन 140 और मोर देन 90 यू नीड ट्रीटमेंट, तभी आपको ट्रीटमेंट लेना है। हो सकता है कि आप स्वस्थ हो, आप रिलेटिवली यंग हो, आप बोलो सर मैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करूंगा, तो हो सकता है 3 महीना सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही आपको ट्रीट किया जाए। 3 महीना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने के बावजूद आपका बीपी ठीक नहीं है तो आपको दवाई लेने की आवश्यकता है। और कुछ लोग हमारे पास ऐसे आते हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, मान लो ऊपर का बीपी 160, नीचे का 100, तो इन लोगों को डे 1 से मेडिसिनल ट्रीटमेंट जरूरी है। ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट लेने से ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल होता ही है, मगर सबसे बड़ी बात है कि जब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट कमजोर होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो जिनको भी ब्लड प्रेशर 140, 90 से ऊपर है, इन सबको रेगुलर चेक करवाना चाहिए, अपने जीवन पद्धति में परिवर्तन करना चाहिए और जब जरूरत पड़े तो दवाई लेनी चाहिए, मगर दवाई शुड बी टेकन अंडर द गाइडेंस ऑफ ए प्रॉपर फिजिशियन डॉक्टर। एक और क्वेश्चन मैं देख रहा हूं जिसके अंदर पूछा है किसी ने कि सर ऐसा कोई गारंटी है, ऐसा कोई उपाय है जिसकी वजह से हम हार्ट अटैक से बच सके? देखो, अंडर द स्काई, अंडर द रूफ, आई थिंक देयर इज नोवेयर वेयर व्हिच कैन
गिव यू गारंटी। मगर एक चीज जरूर है कि यदि आपको हार्ट अटैक से बचना है तो 4-5 चीजें आप करोगे तो बचने के चांस बहुत ज्यादा है। नंबर 1, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, मैं भी आपसे कुछ कहूंगा, मगर इस तरह से कहूं जो आप इजीली याद कर सको। तो लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने के लिए हमें 3 त का त्याग करना है। 3 त का त्याग। नंबर 1 तेल, नंबर 2 तंबाकू, नंबर 3 तनाव। तो तेल यानी कि एक्सेस ऑयल, एक्सेस फैट का यूज हमें नहीं करना चाहिए। जितना हो सके जीवन में तेल और घी और ऐसी फैटी चीजों का उपयोग कम करेंगे, जीवन अच्छा रहेगा। तंबाकू, तंबाकू प्रोडक्ट्स, स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ये सब चीज बहुत डेंजरस है और इन सब का त्याग करना है तो हार्ट का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और तीसरी बात है जो आज की दुनिया में बहुत बड़े मायना पे है, वो है तनाव। तो तनाव को हम किस तरह से एकोमोडेट, एडजस्ट और अडेप्ट करते हैं। तनाव के बगैर की जिंदगी तो नामुमकिन है, मगर जितना तनाव को हम एडजस्ट कर सके और कुछ हद से ऊपर तनाव को न ले जाए तो हार्ट का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और 3 स को जीवन में अपनाना है। कौन से स को अपनाना है? नंबर 1 सलाड, नंबर 2 श्रम और नंबर 3 श्रद्धा। तो यदि हम जीवन के अंदर सलाद का उपयोग बढ़ाएंगे, फल ज्यादा खाएंगे और थोड़े हल्के फुल्के ड्राई फ्रूट भी, बादाम, पिस्ता, अखरोट ले लेंगे तो इन सब चीजों से हार्ट को बहुत बढ़ावा मिलता है। दूसरी बात है श्रम। आजकल हम देखते हैं पिछले 20-25 सालों में श्रम का अभाव हो गया पूरे समाज में। हर इंसान चेयर पे बैठा है, हर इंसान अपने काम में लगा है और यदि कहीं भी जाना है तो सीधा हम 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का यूज करते हैं। तो दैनिक जीवन से श्रम का अभाव हो गया। तो दैनिक जीवन में श्रम को लाना है। उतना ही नहीं, हर रोज 1 घंटा व्यायाम, कसरत, वॉकिंग, स्विमिंग, जिम में जाओ, योग, प्राणायाम, ये सब करना है। और तीसरी बात जो मैंने सर कही वो श्रद्धा की, खुद के अंदर श्रद्धा। यदि आप कोई अपने से ऊपर कोई शक्ति को मानते हो, कोई धर्म को मानते हो, तो उनके अंदर श्रद्धा। तो जब हम सलाद लेंगे, श्रम करेंगे और श्रद्धा रखेंगे तो हार्ट का स्वास्थ्य बहुत बढ़ता है। तो ये हुई बात लाइफस्टाइल की। तो लाइफस्टाइल तो हमने अच्छा कर लिया, मगर वहां से बात पूरी नहीं होती। दूसरी बात है रेगुलर चेकअप। आप जैसे हम सिम्स में हैं, ऐसे सिम्स जैसे अच्छे अस्पताल में एक रेगुलर इंटरवल 1 से 2 साल पे आओ और अपना पूरा बॉडी चेकअप कराओ। ब्लड टेस्ट, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और जरूरत पड़ने पे हार्ट के टेस्ट, ब्रेन के टेस्ट, कैंसर को डिटेक्ट करने के टेस्ट, ये सब हेल्थ चेकअप के थ्रू कराइए। जब ये टेस्ट करते हो तो आपको बीमारी जब आ रही है उससे पहले पता चल जाता है। काफी लोग मुझे पूछते हैं कि हेल्थ चेकअप क्यों करवाना, क्यों खर्चा करना? हो सकता है हमारे मन में कोई शंका गाड़ देगा, हो सकता है कोई बीमारी आ रही है, लोग डॉक्टर निकाल के देंगे। डॉक्टर कभी बीमारी निकाल के नहीं देता है, डॉक्टर बीमारी हटाने में मदद करता है। तो जब हेल्थ चेकअप करोगे तो आपको बहुत ही अर्ली स्टेज पे पता चल जाएगा कि आपके अंदर कुछ बीमारी आने के चांस है। और उसी स्टेज पे यदि आप काम करोगे, हो सकता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दवाएं, तो आपकी मेजर सीरियस बीमारी आने का खतरा टल जाएगा। तो हेल्थ चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, काफी लोगों को हमने देखा है, मेरी पहली बात मानी, दूसरी बात भी मानी, हेल्थ चेकअप कराए, मगर हेल्थ चेकअप करवा के लोग खुश हो जाते। मैंने सर 10,000 रुपए का पूरा बॉडी चेकअप कर दिया। बॉडी चेकअप के अंदर बड़ी सी फाइल बन गई, डॉक्टरों ने तरह तरह के एनालिसिस लिख दिए। फिर वो फाइल कहाँ है? अलमारी में पड़ी है, कबाट में पड़ी है। उस फाइल में कुछ लिखा था आपको क्या करना है? अरे सर वो तो लिखा था 1 आध महीना कर लिया। उस फाइल में कुछ लिखा था आपको दवाई करनी है? अरे सर